सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के कुछ प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी और ये किस तरह से हम इनको होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं, और फिर इसमें हम अपने जो होम्योपैथी के जो साइंटिफिक बेस्ड है या फिर हम जिसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, एक हमारा जो देखने का तरीका होम्योपैथी में है, एक माइजेमेटिक देखते हैं, ऑर्गेनो देखते हैं, ठीक है। और आज के दौर में जो लिखे हुए सप्लीमेंट है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। कोशिश अगर मेरे से कुछ भी आप इसमें पूछना चाहते हैं तो आप ओपिनियन दे सकते हैं अपना, और मैं कोशिश करूँगी कि उसका मैं रिप्लाई करूँ। थोड़ा सा फ़ोन में मैं अभी 2-3 दिन से बाहर में हूँ, मतलब घर के ही साइड में हूँ, मगर दिन के और रात में थोड़ा सा काम में फंसा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ कुछ लोगों का। तो मैं कल इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि उनका कॉल मैं रिसीव करूँ और फिर उनको रिप्लाई करूँ। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी की डिफिशिएंसी में। तो अगर देखिए, विटामिन डी भी विटामिन B12 कम जो था या विटामिन बी कम्प्लेक्स था, सेम उसी के तरह भी है, लेकिन इनका क्या है कि अगर विटामिन बी की प्रेजेंट हो तभी आपकी कैल्शियम और तभी आपके फास्फोरस को ऑब्जर्व किया जाएगा बॉडी में। छोटी आंतों में जो प्रोसेस होती है कि विटामिन डी जब तक आपके बॉडी में अवेलेबल नहीं है तादाद में, सफिशिएंट तादाद में, ठीक है, तो आप अगर कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, आप अगर फास्फोरस या फिर फास्फोरस तो नहीं, कैल्शियम की आप अगर गोली खा रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ऑब्जर्व हो जाए। इसलिए कभी भी आप देखिएगा एलोपैथी गोली में इस चीज़ का चर्चा होता है कि विटामिन D3 प्लस कैल्शियम प्लस जिंक वगैरह कुछ इस तरह से रहेगा। तो विटामिन डी की जो कमी है, आज अगर देखें तो पूरी दुनिया की आबादी की 58% आबादी ऐसी है जो विटामिन डी की इनसफिशिएंट है जिनको, और 3 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अमेरिका के तो 58% आबादी ऐसी है कि विटामिन डी की पूरी डिफिशिएंसी से जूझ रही है, और हम लोग के भारत में भी बहुत बड़ी समस्या है विटामिन डी की। अब उसके कारण देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके पास सप्लीमेंट का ऑप्शन आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, क्योंकि इनकी अगर होम्योपैथी मेडिसिन देखें तो इनकी होम्योपैथी की मेडिसिन कुछ कुछ अलग से बनती है, लेकिन कुछ प्लांट किंगडम की मेडिसिनें भी ऐसी हैं जो विटामिन आपको डी की कमी को पूरी कर सकती है। अब दूसरा अगर इसमें हम देखें तो अब दूसरा चीज़ों में ये चीज़ है कि विटामिन डी का जो कमी सबसे ज़्यादा है जो कोविड के बाद हुई है, कि आपके देखिए इनका फंक्शन सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन या फिर फास्फोरस की ऑब्जर्वेशन, आप कैल्शियम फास्फोरस जो भी खा रहे हैं, इनको विटामिन D3 की विटामिन डी की मौजूदगी में ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और ये प्रोसेस होने के बाद तभी आपके बोन्स वगैरह में बनने लगते हैं, आपके उसमें समाते हैं वो। तो अब विटामिन डी में एक्चुअली होता क्या है कि विटामिन डी की जो प्रोसेस है, ये अगर आप मान लिया पूरा वेजिटेरियन है आप, ठीक है। दूसरी बात, इनका तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो अब सनसाइन विटामिन कहा जाता है कि इसकी बड़ी मात्रा आपको धूपों से, जो सन है उनसे मिल सकता है, ठीक है। तो अब सन से जो इनकी बड़ी मात्रा आपको अगर मिल जाए तो फिर आपको ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए रिसेंटली जो मैं बता रहा हूँ आपको कि रिसेंटली ऐसा हुआ है कि साइंटिफिक जो रिसर्चर है, अगर किसी को डाउट हो तो मैं उसको, आप ईमेल हमारा इस पे छोड़ सकते हैं, हम उनको भेज दूंगा डाटा, कि इसमें देखा यह गया है कि आज के ज़माने में जो सप्लीमेंट लिखते हैं 1000 से 4000 40,000 तक, ठीक है, पर डे के हिसाब से जो सप्लीमेंट लिखते हैं, ये सप्लीमेंट उन बीमारियों को ख़त्म नहीं कर पाती है। एक्चुअल बात है, ना ही उस कमी को पूरा कर पाती है जो विटामिन D3 की कमी है। कारण ये होता है कि उसकी कमी पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन होम्योपैथी में इसका एक बहुत बड़ा वैरायटी है मेडिसिन का। भले आप लोगों के लिए ये मेडिसिन नहीं हो, लेकिन हम बहुत मोटा-मोटी हम जो हमारा प्रैक्टिस है उसके बाद हम
पिछले 5 साल से तो हम यूज कर रहे हैं इस मेडिसिनों को, और रिज़ल्ट भी अच्छा है विटामिन का, खास के D3 का और विटामिन D का। तो इसमें हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब वीडियो लंबा है तो थोड़ा सा मैं बात ये कर लूँ कि हम बेसिक चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो फिर हमको मेडिसिन देने में आसानी हो जाएगी। तो अब बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर कोई चीज़ दिखता है, कोई अस्थमा के केसेस दिखता है और आप कोशिश करते हैं कि हम एंटीमटाड दें, इपिकॉक दें, स्टेनम मेड दें, ठीक है, आप स्टिक्टा पल्मोनरिया दें, ठीक है, जो भी दें, लुबेलिया इन्फ्लेटा दें, है ना, एस्पेडेसरमा दें, मतलब वैरायटी है मेडिसिनों की, ठीक है। लेकिन कभी ये ध्यान दें कि ऐसे पेशेंटों को विटामिन D की सप्लीमेंट भी दिया जाए। कारण यही है कि अगर आप देखा, ये बहुत सारे अभी रिसर्च का अभी मोटामोटी 3-4 साल पहले की एक जर्नल आई थी, उसमें मैं पढ़ा था कि 90% बच्चों में ये देखा जाता है कि इनकी विटामिन D की कमी होती है। अब जब विटामिन D की जब कमी होती है तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, और 60-70% बच्चों में जो टीबी हुआ है उनमें जब देखा यह गया तो 90% में सिर्फ विटामिन D की कमी पाया गया है। तो इससे टीबी भी के असर भी डालता है। तो विटामिन D3 आपकी इम्यूनिटी को, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करती है, ये आपकी इन्फ्लामेशन को ये ठीक करने में मदद करती है, ये आपके जो इन्फेक्शन है उनको रिड्यूस करती है, और इसकी जो है ना, आप क्या करेंगे, इसको जो एक्स्ट्रा ग्रोथ सेल हो रहा है, आपके सेल्स कहीं पे ग्रोथ हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ की तरफ जा रहा है, उसको भी कंट्रोल करती है। नींद में, स्लीप में, आपके कॉन्स्टिपेशन में, जो विटामिन B12 के सेम इनकी खासियत भी तकरीबन उतना ही होती है। अब इसमें देखिए होम्योपैथी में इनकी बहुत सारी मेडिसिन है, सप्लीमेंट तो इनकी जो वो कमियों को पूरा नहीं कर पाती है। होम्योपैथी में इनकी मेडिसिनें अच्छी अच्छी मेडिसिनें हैं, जो खासकर जो प्लांट किंगडम की है 2-3 मेडिसिन है, उसके बाद एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। अब एनिमल किंगडम की अगर मेडिसिनों को देखें तो आप शायद यूज नहीं करते होंगे, लेकिन हमने बहुत यूज किया और बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इनको यूज करें, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन मेडिसिन है, सबसे पहले है आपके गार्डोस मरुआ, मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको नाम में पढ़ लें। अब गार्डोस मरुआ में अगर आप देखें तो सारी विटामिन D की कमी आपको दिखेगी, वही बून, वही स्किन, ठीक है, वही आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, वही अस्थमा। तो कहने का मतलब है कि आपके, और ऐसे अस्थमा के पेशेंट में आप जाइएगा तो पूरे लीवर में एकदम गट खराब हो चुके हैं, उसके कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप गार्डोस मरुआ को देखें, ये भी एक फिश ऑयल से बनी हुई मेडिसिन है। अब दूसरी मेडिसिनों में इसमें देखें तो इरीथेसम आपको देखें। अब इरीथेनस, अब ऐसी मेडिसिनें हैं, इस मेडिसिनों का चर्चा आपको क्लार्क के मेट्रिया मेडिका में दिखेगा, कुछ फाटक साहब के मेट्रिया मेडिका में दिखेगी, क्योंकि ये एक, आप क्या बोलें इसको, देखिए ये मेडिसिनें नहीं यूज होने वाली मेडिसिनें हैं। तकरीबन आपको कोई भी कंपनियां इंडिया में 1-2 कंपनी है जो इसको बनाती है। अब थेरेसिनम को आप अगर देखें तो इनका भी बहुत एक्सीलेंट है, ये भी फिश इस कैटेगरी की मेडिसिन है। आप लोगों ने कभी ये कि इल सीरम मेडिसिन बहुत सुने होंगे आप, बहुत चर्चित फेमस मेडिसिन है इल सीरम, किडनी के पेशेंट में आप लोग देते हैं। 7X कभी काम नहीं करता है वो, क्या देते हैं आप CKD में लगवा देते हैं उसको, CKD के पेशेंट के लिए नहीं है वो। देखिए उनके सिम्टम अलग हैं। अगर आप केसेस में अगर देखें तो ये विटामिन D की डिफिनेशन, अगर आप माइजेमेटिक समझना चाहें तो विटामिन D की डिफिनेशन ये सारे सिफिलिस कैटेगरी के केसेस होते हैं। आप चाहे मेडिसिन को देखें, कार्डस मरुआ मेडिसिन को आप देखिए, कार्डस मरुआ को आप देखिएगा मेडिसिन, ये बून के केसेस, स्किन के केसेस, सिफिलिस के केसेस, ऐसे अल्सर जो ठीक नहीं हो रहे हैं,
तो ये सारे सिफिलिटिक माइजम के पेशेंट होते हैं। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर किसी पेशेंट में दिखे तो आप सिफिलिनम को देख सकते हैं, क्योंकि ये सिफिलिनम के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 70-80% इसके सिफिलिज्म के केसेस होते हैं, और 20% जो इनके केसेस होते हैं वो आपके सब अक्यूट होते हैं। तो इसका मतलब है ये केसेस आपको इसमें रख सकते हैं, आप इनको आप इसको साइकोटिक में रख सकते हैं। यही वजह है कि आपको कभी थूजा में आप पढ़िएगा तो दिखेगा कि उनके पैर ऐसे लकड़ी के तरह मालूम हो रहा है या कांच के तरह ऐसा एहसास हो रहा है। थूजा की एक सिम्टम है, आपको आप पढ़िएगा आप मैट्रिया मेडिका में तो दिखेगा, द पेशेंट फील दैट के हेड लेग्स आर मेड बाय द ग्लास और मेड बाय द ऐसा आपको इस तरह का फील होगा कि कहीं मेरा पैर टूट ना जाए। तो इसके केसेस जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी के जो केसेस हैं ये सारे सिफिलिस के केसेस हैं, 80% केसेस। अब दूसरी देखें, एक कूल लीवर मेडिसिन है, कूल लीवर ऑयल मेडिसिन होम्योपैथी में आती है। अब इस मेडिसिनों को भी देखें, इनका भी जो सिम्टम दिखेगा आपको पूरा कॉन्स्टिपेशन। तो विटामिन डी की कमी से जो कॉन्स्टिपेशन, बोन इन्फेक्शन, स्किन, रेस्पिरेटरी, इम्यूनिटी, सबका अलग कैटेगरी में होम्योपैथी में मेडिसिन है। कूल लीवर को आप कॉन्स्टिपेशन में देख सकते हैं, इम्यूनिटी लेवल जिनका लो है उनमें देख सकते हैं, जिसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, कूल लीवर ऑयल को। अब देखें, अब जैसे ओलियम जेरोएक्स बोल के एक मेडिसिन है। अब ओलियम 06 मेडिसिन, इनकी मेडिसिन की खासियत यह है कि ये सबसे पहले इफेक्ट करता है अगर विटामिन डी की कमी हो, जैसे मेटाबॉलिक, लीवर, स्प्लीन, इन सबों में अगर प्रॉब्लम है तो आप इन मेडिसिनों को देखें। या फिर ऐसे बच्चे देखें जहाँ पे उसको रैकेट किए है, तो इन मेडिसिनों को आप देखें। आप जैसे पुराने ज़माने में आप पुराने होम्योपैथी डॉक्टर, आप तो पहले रैकेट को देखे ना केसेस। आप कैलकेरिया कार्ब देते थे, आप कैलकेरिया फ्लोर देते थे, सैलेसिया देते थे, कैलकेरिया फोर्स देते थे। तो उस समय भी आप देखते थे। दूसरा आप अब एक मेडिसिन अगर आप देखें, ट्रीचेनस। अब ट्रीचेनस मेडिसिन क्या है? अब इस मेडिसिनों की खासियत ऐसी है कि ये भी जो बच्चे जो बौनापन हो जाते हैं, ठीक है, उनके पैर ऐसे दिखेंगे, और ऐसा पैर दिखने का ऐसा इस तरह का पैर अगर आपको अगर दिखे तो ये कैलकेरिया फ्लोर के भी ऐसे सिम्टम होते हैं, लेकिन लोग कैलकेरिया फ्लोर जाते हैं। कैलकेरिया फ्लोर इनके कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ट्रीचेनस इसके जो है आपको दिखेगा, जो उस कमियों को दूर करेगा। और है एक मेडिसिन जो ऐसे लोग कहते हैं कि मैं हर तरह से अगर वेजिटेरियन मेडिसिन लेना चाहता हूँ तो ये मेडिसिन उनके लिए अच्छी हो सकती है, ये एस्ट्रोजेल। अब एस्ट्रोजेल कैसा है कि ये जो अल्फ़ा मेडिसिन होती है, जहाँ पे अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा पुराने ज़माने में बहुत लोग अल्फ़ा भी देते थे। तो देखिए अल्फ़ा टॉक्सिक हो जाती है जब उसकी मदर टिंचर कुछ समय के यूज करने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट करवाती है। तो उनसे जो है ना एस्ट्रोजेल उसी से निकाली हुई अल्फ़ा से ही अलग की हुई ये मेडिसिन है। ये भी बहुत अच्छी काम करती है। इसके इंजेक्शन भी हैं एलोपैथी वगैरह में, अब पता नहीं वो किन से बने होते हैं। दूसरी अब इसमें देखें, अब एक अगर उसमें नहीं है तो फिर हमारे पीटरसन साहब, डॉक्टर पीटरसन साहब, उन्होंने बहुत अच्छी काम की है होम्योपैथी के ऊपर, है ना। उन्होंने जो बोवेल नोसोल बनाया, छाया बैकुलस 7 नंबर, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। जहाँ पे आपके मेटाबॉलिक हैं, जहाँ पे आपके गट्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके गट लीकेज है, उनमें अगर बैकुलस दिए जाए, बैकुलस 7 नंबर दी जाए, या फिर गार्टनर जो कंपाउंड है, अगर ऐसे जो नोसोड, बॉयल नोसोड है, इनकी भी बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो इन मेडिसिनों को अगर देखें तो ये आपकी बहुत सारे केसेस को निकाल सकती है विटामिन डी के केसेस में। बट विटामिन डी के केसेस में सिर्फ आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि डिफरेंट, अगर विटामिन डी की कमी है बंदे में तो उनको क्या सिम्टम है। बून्स है उनके लिए अलग जाएगा, आपके लिए उनको स्किन के प्रॉब्लम है उनके लिए अलग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए अलग जाएगा, सिर्फ उसको जो है ना डिप्रेशन है, उसको स्लीपनेस है,
ठीक है, उनको अलग अलग जाएगा। ठीक है, अब उनको उनके वजह से उनको किडनी में प्रॉब्लम है, उसको यूरिन में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अलग जाएगा। अब मैंने कुछ देर पहले बात किया था इल सीरम, आप इल सीरम 6x सबको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कभी काम नहीं करती है। इल सीरम 6CH में काम करेगी, ना कि 6x में। अगर जब भी ये काम करेगी तो ऐसे पेशेंट को आपको देखना पड़ेगा जिनको हार्ट, ट्राइकार्डिया वगैरह के प्रॉब्लम से अगर किडनी में प्रॉब्लम आई है, तब इल सीरम काम करती है। वरना आप इल सीरम बहुत बार चला चुके हैं, बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन भी है, पेटेंट मेडिसिनों में भी है कि 6x में काम नहीं करती है। तो इल सीरम ये भी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, मगर इसको हार्ट डिजीज़ में तभी, सॉरी, ये किडनी के इस डिजीज़ में तभी काम करेगी उनके साथ हार्ट के सिम्टम हो। अब उनको हाइपरटेंशन रहा हो, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर आपको इल सीरम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज़ की वजह से आया हो या फिर किसी और कारण से हुआ हो, आपको इन्फेक्शन है इंटरनली, तो वैसे केसेस में आप उनको नहीं दे सकते हैं, फिर काम नहीं करेगी आपको। तो मेडिसिनें बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ कुछ कुछ मेडिसिनों का नाम बना दूँ, इनमें से सिर्फ एक मेडिसिन जो आप यूज करते हैं, बाकी तो आपने कभी यूज नहीं किया होगा। आप जाइए मैथमेटिका खोलिए, बहुत है, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। अभी तो रिसेंटली मैं कुछ 2 साल से एक मेडिसिन और यूज कर रहा हूँ, स्पेशली विटामिन डी। अगर नहीं है आपके पास ये सारी मेडिसिन है, तो आपके पास विटामिन डी है। ये कंपनी बनाती है, सेंट जॉर्ज वगैरह बनाती है, और भी शायद कोई कंपनियां बनाती है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं उन्हीं से लेता हूँ, विटामिन डी बोल करके। अब इनका काम क्या है कि कुछ कुछ क्या होता है कि कभी कभी हम, अब मान लीजिए कैलकेरिया आप दे रहे हैं, आप कोई भी और मेडिसिन दे रहे हैं या कुछ भी मेडिसिन दे रहे हैं, जब उनको इन्हांस नहीं कर पाती है, तो ये विटामिन डी अगर आप लोअर पोटेंसी में उसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे अगर दें, तो वो उनको इन्हांस करती है, रीस्टोर करती है, और अच्छा हम इसको रिजल्ट में लाए हैं, हम देखे हैं। तो आप विटामिन डी की स्पेशल मेडिसिनें आती है, ठीक है। आप देखिए, सप्लीमेंट कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं है। अब बहुत सारा रिसर्च का डाटा है, साइंटिफिक डाटा है, सप्लीमेंट इतना ये नहीं है। यही वजह कि टीबी के पेशेंट को बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोटीन खिलवाएं, मीट दें, मछली दें, अंडा दें, चिकन दें, उसको ये करते हैं, क्योंकि कमी होती है। किडनी के पेशेंट को, डायलिसिस के पेशेंट को भी लिखा जाता है कि कम से कम चिकन खिलाते रहें इनको। तो देखिए, अब केसेस है कि आपके पास केसेस आए, देखिए अब बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे डॉक्टर हैं कि इसको अवॉइड करवा देते हैं, होम्योपैथी के ही डॉक्टर, या फिर हमारे ही डॉक्टर बना देते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट ना लें, आप दूध ना लें, आप फिश ना लें, एग ना लें। अरे कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, अगर वो पेशेंट को उससे कुछ एलर्जी नहीं है तो वो ले सकते हैं। एलर्जी अगर नहीं भी है, अगर वो यूज कर रहे हैं, तो बंद करवाने की क्या ज़रूरत है, वो ले सकते हैं वो। हाँ, उससे अगर उनको कोई दूसरा प्रॉब्लम होता है तो फिर आप उसको मना कर सकते हैं, लेकिन अगर केसेस ठीक हो रहे हैं तो आप उनको लेना चाहिए। तो बस आपको होम्योपैथी में इन मेडिसिनों में देखना ये पड़ेगा कि इनके कारण से क्या क्या केसेस हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अस्थमा के केसेस ठीक नहीं हो रहे हैं, आपने सब ट्राई किया, लेकिन आप गार्डुस मरवा को भी देखें कभी कभी। इससे होता क्या है कि आपको केस ठीक करने में मेडिसिन मिले, क्योंकि ये रेयर मेडिसिन है, बहुत ही कंपनी नहीं बनाती है, कुछ कुछ कंपनियां बनाती हैं। आप इसको ट्राई करवा सकते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। तो ये था आज का विटामिन डी की डिफिशियंसी और उसके होम्योपैथी के रिलेटेड मेडिसिन है। नेक्स्ट टाइम फिर हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छी मेडिसिन है और कुछ अच्छा चीज़ें आपके सामने में लाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।